नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। मैं पूरन और मैं प्रभाकर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जैसे दोस्तों प्रभाकर ने कहा कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी क्वालिटी वीडियो में मीनिंगफुल वीडियो और जो भी हम मेहनत करते हैं और नए नए कंटेंट लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है प्रभाकर बताएगा। प्रभाकर, हमारे सारे दोस्तों को पता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता होगा कि उनका बैकग्राउंड क्या था या वो कहाँ से आए। वो मेरे को भी नहीं पता, मतलब मुझे इतना पता है कि हमारे इंडियन मूल के जो हैं बने हैं व्यक्ति जिनका नाम ऋषि सुनक है, और इसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो प्रभाकर, जो वीडियो आप लाए हो जो ऋषि सुनक के बारे में उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री, ठीक है, वो वीडियो दोस्तों आप और हम मिलकर देखते हैं कि क्या है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ऋषि सुनक कुछ दिन बहुत ही पॉपुलर है, और इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडियन मूल के। तो चलिए आज इसी वीडियो को देखते हैं, ऋषि सुनक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं और इसके बाद इस वीडियो पे रिव्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन यानी यूके के चुने गए नए प्रधानमंत्री के बारे में जो भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनकी टेबल पर हमेशा गणेश जी की मूर्ति रहती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में श्रीमद् भगवत गीता पे हाथ रखकर सांसद का शपथ ग्रहण किया था, जिनका नाम है ऋषि सुनक। जी हाँ, ऋषि सुनक एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिस देश ने भारत को गुलाम बनाकर करीबन 200 साल तक राज किया। तो ऐसी ही एक कहानी को लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त, और मैं लेके आता हूं दुनिया के महान और जाने माने लोगों की लाइफ स्टोरी। तो आप हमारे YouTube चैनल जनरल बुक को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बचपन, एजुकेशन, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक करियर, जीवन के संघर्ष और भारत के साथ रिश्ते के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 मई 1980 को। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के हैम्पशायर शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवीर सुनक है जो सामान्य डॉक्टर थे। उनकी माता का नाम उषा सुनक है जो एक फार्मासिस्ट थी और दवाई की दुकान चलाती थी। ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक का जन्म भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। तब भारत पे अंग्रेजों का राज था। दादा रामदास सुनक भारत से 1935 में काम करने के लिए केन्या चले गए थे। वहां पे उन्होंने सुहाग रानी नाम की भारतीय लड़की से शादी की। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक का जन्म केन्या में हुआ था। बाद में उनका परिवार केन्या से ब्रिटेन चला गया, जहां पे ऋषि सुनक का जन्म हुआ। ऋषि सुनक बचपन से ही परिवार के साथ मंदिर जाया करते थे। वो खुद को गर्व से हिंदू बुलाते हैं। हिंदू होने के नाते वो गौ मांस खाने के लिए मना करते हैं। ऋषि सुनक हमेशा अपनी टेबल पे भगवान गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने स्कूल की शिक्षा इंग्लैंड के हैम्पशायर शहर के विंचेस्टर कॉलेज से ली थी। ऑक्सफोर्ड की लिंकन कॉलेज से 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वहां पे ऋषि सुनक ने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में ऋषि सुनक ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक कैलिफोर्निया राज्य में मौजूद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ऋषि सुनक की मुलाकात अक्षता मूर्ति नाम की भारतीय लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आपको बता दें कि अक्षता मूर्ति भारतीय अरबपति बिजनेसमैन NR नारायण मूर्ति की बेटी है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस लिमिटेड, जो भारत की मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी के संस्थापक हैं।
ऋषि सुनक ने अक्षता मूर्ति के साथ अगस्त 2009 में भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में शादी की, जिससे उनकी 2 बेटी है, जिसका नाम कृष्णा और अनुष्का है। व्यावसायिक करियर की बात करें तो उन्होंने अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में 2001 से 2004 तक काम किया। उन्होंने द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और थैलम पार्टनर्स नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी काम किया। बाद में अपने ससुर NR नारायण मूर्ति के मालिकी वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी कटमरैन वेंचर्स के भी डायरेक्टर थे। एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों में ऋषि सुनक का नाम आता है। राजनीतिक करियर की बात करें तो ऋषि सुनक ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही ब्रिटेन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से एक कंजर्वेटिव पार्टी के हेडक्वार्टर से इंटर्नशिप की थी। वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऋषि सुनक अक्टूबर 2014 में ब्रिटेन के रिचमंड यॉर्क से कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। 2015 के जनरल इलेक्शन में 36% बहुमत के साथ सांसद के रूप में चुने गए। उस कार्यकाल के दौरान वो एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर सिलेक्ट कमेटी के सदस्य भी थे। और जून 2016 में जब ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करने की बात उठी तो ऋषि सुनक ने ब्रेक्जिट का सपोर्ट किया। ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। यूरोपियन यूनियन जो एक यूरोपियाई देशों से बना एक संगठन है, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति, सुरक्षा, अपराध को कम करना, यूरोप के अंदर व्यापार को बढ़ावा देना जैसे कई मुद्दों पे रहता है। 2017 के जनरल इलेक्शन में वो फिर से ब्रिटेन के रिचमंड यॉर्क से सांसद के रूप में चुने गए। उन्होंने स्थानीय सरकार के लिए संसदीय अवर सचिव के रूप में कार्य किया। 2019 में ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में बोरिस जॉनसन का समर्थन किया और फिर 2019 के जनरल इलेक्शन में 47% बहुमत के साथ सांसद का चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन चुनाव जीत गए। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री रहते हुए ऋषि सुनक ब्रिटेन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी चुने गए। वो यहाँ पे ही नहीं रुके, फरवरी 2020 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए, जो ब्रिटिश सरकार में बहुत महत्व का पद होता है। ऋषि सुनक चर्चा में तब रहे जब उन्होंने ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए 12 बिलियन पाउंड खर्च करने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को सहायता दी और कोरोना की वजह से घर बैठे कर्मचारियों को वेतन भी दिया। होटल, रेस्टोरेंट, पब्स वगैरह में जॉब क्रिएट करने के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट नाम की स्कीम चलाई थी। फिर वो दिन आया 5 जुलाई 2022 जब ऋषि सुनक ने चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह थी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के करीबी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिस पिंचर्स पर क्लब में जाके दारू पी के सेक्सुअल हरेसमेंट करने के आरोप लगे। क्रिस पिंचर बोरिस जॉनसन की सरकार में डेप्यूटी चीफ व्हिप थे। प्रधानमंत्री को उनके खराब बिहेवियर के बारे में पता होने के बावजूद मंत्री बनाया था और मीडिया रिपोर्ट ने भी दावा किया कि इसके बारे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी मालूम था, जिसकी वजह से सॉलिसिटर जनरल एलेक्स चौक समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बीच आर्थिक नीतियों के लेकर मतभेद थे। पार्टी में मतभेद बढ़ने लगा और आखिरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके जिम्मेदार ऋषि सुनक को भी ठहराया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की दूसरी वजह यह भी थी कि
कोरोना महामारी के दौरान ब्रिटेन में जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस टाइम प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन में भी पार्टी में जाते थे और शराब पी के डांस करते थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। फिर कोरोना महामारी की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी भी डाउन हो गई थी। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर का असर भी ब्रिटेन पे पड़ा था। ये सब वजह रही थी बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के दावेदारों का नाम आया। पहला नाम था लिज ट्रस और दूसरा नाम था भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो पहले ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके थे। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर चुनाव हुए जिसमें लिज ट्रस को बहुमत हासिल हुआ और ऋषि सुनक हार गए। लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनकर 50 अरब डॉलर का टैक्स कट किया, जिससे अमीरों को राहत मिली और उद्देश्य था कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और वो लोग देश में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीरों ने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी डाउन हो गई और ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू रिकॉर्ड तोड़ घट गई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस फैसले की आलोचना होने लगी और उनके विरोधियों ने लिज ट्रस के इस्तीफे की मांग की। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और खराब होने के कारण लिज ट्रस ने 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के पद के लिए रेस स्टार्ट हुई, जिसमें पहला नाम था भारतीय मूल के यूके के भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक और दूसरा नाम था पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और तीसरा नाम था पेनी मॉर्डंट, जो ब्रिटिश संसद की लीडर भी है। लेकिन ऋषि सुनक को मजबूत दावेदार माना गया और सभी न्यूज़ चैनल्स में वो ही छाए हुए थे। और फिर वो टाइम आया अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। ये बात सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है और ब्रिटेन में चल रहे हिंदू के साथ भेदभाव भी कम हो गए। एक टाइम था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों को जानवरों जैसे धर्म वाले और जानवर जैसे लोग कहा था, लेकिन आज उसी देश के प्रधानमंत्री एक हिंदू है। ये बात सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है।